नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इलिप्स को लेकर के। जो इलिप्स होता है उसमें सबसे पहले आपको इलिप्स के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। इलिप्स के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? इलिप्स के पैरामीटर्स होते हैं फोकस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम। इस तरीके से और भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। इन सारे पैरामीटर्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि वो ट्रिक क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो लॉजिक क्या है जिसको हमें यहाँ पे इस सेशन में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इलिप्स के बारे में कि इलिप्स होता क्या है। व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स होता क्या है दोस्तों? तो इलिप्स एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है, स्मॉलर देन 1 होता है। और इस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। आइए इसको समझते हैं। हमने आपसे बताया कि जैसे ये हमारे पास एक इलिप्स है, ये इलिप्स का ग्राफ है। अब इलिप्स का ग्राफ जो है वो कैसे बना है? तो ये ऐसे बना है कि एक मूविंग पॉइंट P होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और एक फिक्स्ड लाइन से दूरी का जो रेशियो होता है दैट इज SP/PM। ये क्या होता है दोस्तों? 1 से स्मॉलर होता है, वो लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है ये रेशियो। और इस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, दैट इज E इज लेस देन 1। तो यहाँ से दोस्तों आपको E के बारे में भी पता चल गया। E फॉर इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं इसको। और E होता क्या है? ये एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? मूविंग पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी दैट इज SP और मूविंग पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस दैट इज PM का रेशियो होता है। ये हो गई इलिप्स को लेकर के डेफिनेशन। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ratio of its distance from a fixed point and fixed line is always less than 1, then path of such a moving point is known as ellipse। दोस्तों, तो इलिप्स की डेफिनेशन जानने के बाद अब आइए समझते हैं कितने तरीके के इलिप्स होते हैं। दोस्तों, हमारे पास 2 तरीके के इलिप्स होते हैं। पहला इलिप्स होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इलिप्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इलिप्स है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और सेकंड इलिप्स जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है इसका इक्वेशन होता है x² + a² + y² = b² = 1। वहीं पे वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन भी सेम होता है, x² + a² + y² / b² = 1। अब ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम है तो इसमें अंतर कहाँ पे आएगा? इसमें अंतर आता है कि हॉरिजॉन्टल में जो a होता है ये b से बड़ा होता है, वहीं पे जो वर्टिकल इलिप्स होता है इसमें a जो होता है वो b से छोटा होता है। तो दोस्तों ये पहचान करना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको समझनी है। इसेंट्रिसिटी, जैसा कि अभी हमने देखा, इसेंट्रिसिटी होता है SP/PM। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, √1 - स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन ग्रेटर का स्क्वायर। यहाँ स्मॉलर और ग्रेटर क्या होते हैं दोस्तों? स्मॉलर और ग्रेटर होते हैं बेसिकली यहाँ पे A और B। जैसे हॉरिजॉन्टल लिस्ट में A आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर, और B स्मॉलर हो जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो √1 + b² हो जाएगा। वहीं पे वर्टिकल लिस्ट में A स्मॉलर होता है और B ग्रेटर होता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 - a² b²। ठीक है दोस्तों, तो ये इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने का ये तरीका है, ये भी आपको समझ के याद रखना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि
इलिप्स जो है एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से दूरी क्या होती है, का रेशियो एक से छोटा होता है। क्या बताया हमने, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट its distance from a fixed point and fixed line is ratio of its distance from fixed point and fixed line is less than 1, is less than 1। क्या बताया, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट, यहां ऐड कर लीजिए रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज लेस देन 1। दोस्तों यहां पे ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आपको अंडरलाइन करना है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और यहां पे जो डेफिनेशन में फिक्स्ड लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना है। फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहेंगे और फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं वापस, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि 2 तरीके की इलिप्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स के सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको वर्टिकल इलिप्स के सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स के पैरामीटर। ये हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है दोस्तों। यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, जहां पे ए ग्रेटर देन बी होता है। अब इसकी इक्वेशन जैसा कि हमने समझा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर upon b square is equals to 1 where a is greater than b, a is greater than b। अब यहां पे इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, s एंड s डैश। s का कोऑर्डिनेट होता है ae0, s का कोऑर्डिनेट क्या होगा ae0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -ae0। तो हम कह सकते हैं इसके 2 फोकस होते हैं। फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों वो होता है +-ae,0। इसी तरीके से इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये है। 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स, पहली डायरेक्ट्रिक्स इधर का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a/e, और इधर का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू -a/e। तो यहाँ लिख लीजिए 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे हमारे पास। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल्स टू +-a/e। 2 डायरेक्ट्रिक्स, 2 फोकस हो गए। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों p, जो होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 80² 280। ये आपको याद रखना है। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा, b sin थीटा, a cos थीटा, b sin थीटा। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। इसका जो है 2 इसमें एक्सिस होती हैं, एक होती है a डैश, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और दूसरी एक्सिस होती है b डैश, इसको हम कहते हैं दोस्तों माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है इसको हमें समझना है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। व्हाट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोस्तों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, यहाँ पे ए डैश है, इक्वल्स टू होता है 2a। वहीं पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है दोस्तों? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है बी डैश है यहाँ पे, और इक्वल्स टू होता है 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ पे जो लेटेस्ट सेक्टम होता है दोस्तों वो क्या होता है? देखो ये लेटेस्ट सेक्टम होती है ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर, इसको लेटेस्ट सेक्टम कहते हैं। सपोज करो ये ए बी है लाइन, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ए बी इक्वल्स टू होता है 2b² अपॉन a। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b² अपॉन a। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई
फोकस के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों? तो फोकस के बीच की दूरी ओरिजिन से इधर AE और ओरिजिन से इधर AE, तो 2AE होती है। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? तो ओरिजिन की इधर A/E दूरी पे है, ओरिजिन की इधर भी A/E डिस्टेंस पे है, तो 2A/E होती है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें वर्टिसेस की बात करेंगे। वर्टिसेस, इसके जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स जिसको आप कह सकते हो, दो वर्टेक्स होते हैं तो उनको एक साथ कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस होते हैं दोस्तों, ए होता है, ए का कोऑर्डिनेट होता है A0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है -A0, जिसके दो वर्टेक्स होते हैं +-A,0। इसी तरीके से वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट वर्टिसेस नहीं कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखना है, वर्टिसेस की जब भी बात आएगी तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों ये हो गया टोटल हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स के डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिकल एलिप्स के पैरामीटर्स की। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्टिकल एलिप्स के पैरामीटर्स की। तो ये रहा हमारा वर्टिकल एलिप्स। इस तरीके से हम वर्टिकल एलिप्स को बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फोकस है S और S'। इसमें दो फोकस होते हैं दोस्तों। पहला जो फोकस होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? फोकस कोऑर्डिनेट होता है +-0, +-BE, 0, +-BE। दो फोकस होते हैं। दो डायरेक्ट्रिक्स होती है दोस्तों इसमें, डायरेक्ट्रिक्स, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है? देखो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये और ये। इसका इक्वेशन होता है y = +-B/E। इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती है दोस्तों, y = +-B/E, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। इसके दो वर्टिसेस होते हैं दोस्तों, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं। इसको हम B और B' नाम दे देते हैं, B और B'। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0B एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 -B। तो इसके वर्टिसेस क्या हो गए दोस्तों? वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस हो गए 0, +-B, ये वर्टिसेस हो गए। तो दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, दो और एक वर्टिसेस हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोस्तों, इसके मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई होती है दोस्तों इसकी 2B। वहीं पे जो ये B मेजर एक्सिस कहलाता है और यहाँ पे A माइनर एक्सिस कहलाता है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है दोस्तों इसका 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2A। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है जो कि सेम होता है जो हॉरिजॉन्टल का, वही इसका भी होता है A cos θ, B sin θ। ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है? फोकस के बीच की दूरी होती है दोस्तों अगेन 2BE। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स होती है 2B/E हो गई। तो ये हो गए इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के डिफरेंट पैरामीटर्स को समझने के बाद अब बारी है बेहतरीन एग्जांपल को करने के, बेहतरीन क्वेश्चंस को करने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस वन इज व्हाट। जो इलिप्स आपको दिया हो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। प्रॉपर फॉर्म में इलिप्स तब होता है जब राइट साइड में +1 हो। तो राइट साइड में देखो इक्वेशन में क्या दिया हुआ, 16x² + 25y² = 400। तो हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो x² अपॉन कितना हो जाएगा 25 + y² अपॉन हो जाएगा 16 = 1। हमने क्या किया 400 से डिवाइड कर दिया। तो ये अपने सही फॉर्म में आ गया इलिप्स। ठीक है दोस्तों, इलिप्स के सही फॉर्म कब होगा? जब राइट साइड +1 होगा। अब इसकी अपने वाली इलिप्स से कंपेरिजन करिए, दैट इज x² अपॉन A² + y² अपॉन B² = 1 से इसकी कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे A² = 25, इट मीन्स A = हो जाएगा दोस्तों 5। इसी तरीके से B² = 16, सो यहाँ से दोस्तों B = हो जाएगा 4। A और B को देख करके हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि इसका A B से बड़ा है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। E बराबर होता है क्या? √1 - स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन ग्रेटर का स्क्वायर। तो √9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3/5।
इसकी सेंट्रिसिटी आ गई 3/5। क्या निकालना है इसका? फोकाई निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल में फोकाई क्या होता है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल फोकाई होता है प्लस माइनस AE, 0। अब आइए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लस माइनस ए कितना है हमारे पास? ए है हमारे पास दोस्तों कितना? 5। ई कितना है हमारे पास? ई है हमारे पास 3/5, 0। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3, 0। इस तरीके से इसका फोकाई आ गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बेसिक क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सेंट्रिसिटी पूछ रहा है इस इलिप्स की क्या होगी। तो अभी इलिप्स अपने सही फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? इलिप्स सही फॉर्म में तब होगा जब राइट साइड +1 होगा। तो हमें 6 से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, हमने 6 से डिवाइड किया तो x² + y² 3 = 1 हो जाएगा। अब हमें इसकी अपने वाले इलिप्स से कंपेरिजन करना है। तो x² + a² + y² b² = 1 से कंपेयर करेंगे तो a² = 2, सो a = √2 हो जाएगा। b² = 3, देखिए a² = 2, सो a = √2, b² = 3, सो b = √3 हो जाएगा। अब हम e फाइंड आउट कर लें। e = होता है √1 - अच्छा ये तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो यहाँ पे दोस्तों a जो है b से छोटा है, क्योंकि √3 √2 से बड़ा होता है। तो अगर a b से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्टिकल इलिप्स है। अब वर्टिकल इलिप्स में e क्या होता है? 1 - a² b², छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, 1 - 2/3। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/√3। ये e आ गया हमारे पास इस तरीके से। क्या पूछ रहा है? सेंट्रिसिटी पूछ रहा था। सो सेंट्रिसिटी इज नथिंग बट 1/√3। आंसर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज दिस वन, व्हाट? इस इलिप्स को के फोकस के बीच की दूरी पता करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले इस इलिप्स को अपने सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस इलिप्स का सही फॉर्मेट क्या होगा? जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे राइट साइड, क्योंकि राइट साइड +1 होना चाहिए। तो इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x² / 5 + y² / 4 = 1। इसकी अपने इलिप्स से कंपेरिजन करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो a की वैल्यू हो जाएगी √5 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इस a और b को देख करके हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों दोस्तों? क्योंकि a b से बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसका e क्या हो जाएगा? √1 - स्मॉलर का स्क्वायर 4 / ग्रेटर का स्क्वायर 5, दैट इज 1/√5 आ जाएगा इसकी e की वैल्यू। e आ गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल में, हाँ हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है, फोकस के बीच की दूरी होता है दोस्तों 2ae। तो 2a कितना है हमारे पास? √5 है। e कितना है? 1/√5 है। कैंसिल आउट होकर के 2 आंसर आ जाएगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोकाई ऑफ द इलिप्स, दिस वन इज व्हाट? देखो दोस्तों ये जो इलिप्स का इक्वेशन दिया है इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहते हैं। इस जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसके सेंटर्स को निकालना पड़ेगा। तो जो हमें इलिप्स की इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया हुआ 25x² + 9y² - 150x - 90y + 225 = 0। दोस्तों ये इलिप्स का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। क्यों जनरल इक्वेशन है? क्योंकि इसका फॉर्मेट है ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 जैसा। जब भी आपको जनरल इलिप्स की इक्वेशन दिया जाए तो सबसे पहले उस इलिप्स का आप सेंटर फाइंड आउट करो। सेंटर कैसे निकालेंगे दोस्तों? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। तो हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -150, बाकी ये 0 0 = 0। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए डेरिवेट करो। तो y को भी कांस्टेंट मानते हुए डेरिवेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो x को 0 डाल करके। ये भी आप कह सकते हो कि इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो x को 0 डाल करके। तो x 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा 18y
ये तो 0 हो चुका है, ये -90 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या आ गया 3,5। फिर समझिए सेंटर कैसे निकाला। दोस्तों क्या करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है y को 0 पुट करके इक्वेशन में। फिर उसके बाद क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है x को 0 पुट करके। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगे वो हमारी सेंटर्स कहलाएंगे। सेंटर्स आने के बाद, इलिप्स का सेंटर आने के बाद अब इलिप्स को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है, इसको ऐसे लिखे x - 3 का स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस y - 5 का स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1। अब इसके नीचे क्या आएगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। इसके नीचे क्या आएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, y के नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x के नीचे y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो y के नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 आएगा। ये इस फॉर्मेट में आपको जनरल इक्वेशन को पहले ले आना है दोस्तों। ये प्रोसेस समझते हुए आप यहाँ तक पहुँचिए। अब इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन, अपनी इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेरिजन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 9 इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 दोस्तों, तो b हो जाएगा 5। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इलिप्स जो है ये वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि इसका a जो है छोटा है b से। तो अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी √1 माइनस स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन ग्रेटर का स्क्वायर, तो 4/5 हो जाएगी सेंट्रिसिटी दोस्तों इसके। अब हमसे कह रहा है इसकी फोकाई बताओ। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए समझते हैं कैसे इसकी फोकाई फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों इसकी फोकाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये डिसाइड करेगा ए और बी। तो ये वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स में फोकाई क्या होती है 0,BE, 0,BE, 0,BE होती है फोकाई वर्टिकल इलिप्स में। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 0,B और E को मल्टीप्लाई करिए, 5 × 4/4 है, ये हो गया। लेकिन ये फोकाई नहीं होगा। फोकाई ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला तब, ये फोकाई तब होता है जब सेंटर होता है 0, 0 पे। यहाँ तो सेंटर आपका कितना है 3, 5 है दोस्तों, इसलिए 3, 5 से इसको घटा के लिखना है। ठीक है, 0, यहाँ पे प्लस माइनस होता है दोस्तों, 0, ±BE। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटा के लिखना है, तो दैट इज 3, 5 में से आपको घटाना है इस वैल्यू को 0, ±4 को। तो दोस्तों घटाते हैं, देखते हैं। इसके x में से इसको घटाएंगे 3 आएगा, फिर इसके y में से इसके y घटाओगे तो हो जाएगा 5 -+4 हो जाएगा। अब इसको आप रीराइट करेंगे तो प्लस साइन लेके चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 + 4 9, और नेगेटिव साइन लेके चलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3, 1। तो इस तरीके से ये इसके क्या आगे फोकाई आगे, एक्चुअल फोकस ये होंगे इस गिवन इक्वेशन के 3, 9 एंड 3, 1। सो 3, 9 एंड 3, 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस इक्वेशन की वर्किंग हुई। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस वन इज व्हाट। सेंटर निकालने का क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे ही करना है। कैसे करना है, x को रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो y को 0 पुट करके। ठीक है, देखिए क्या है इक्वेशन दिया हुआ, 8x² + 6y² - 16x + 12y + 13 = 0। क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे y को 0 पुट करके, तो 16x हो जाएगा, ये तो 0 हुआ है, -16 हो जाएगा, ये 0 है, प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ से x आ गया तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करिए x 0 डाल करके, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा + 12 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट 0 = 0। सो y की वैल्यू हो गई -1। इस तरीके जो x y आया दोस्तों, इसी को हम कहते हैं सेंटर। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर कहते हैं। इस तरीके जो x और y निकल के आता है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर कहते हैं। अच्छा, यही पूछ रहा था आपसे, चलो ठीक है, तो 1, -1 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस वन आर। इस इलिप्स के फोकाई क्या होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमें इलिप्स की क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्म में न दे करके जनरल फॉर्म को रिफाइंड करके आपको दिया हुआ है। जनरल फॉर्म जब दिया रहता है तो वहाँ से हम पहले यहाँ पे आते हैं।
अब इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे दिया है, तो अब इसके आगे आपको बढ़ना है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 h इक्वल्स टू 1। दोस्तों सबसे पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर कैसे निकालेंगे? इसको इक्वल्स टू 0 करके x निकालिए और फिर इसको इक्वल्स टू 0 करके y निकालिए। इस तरह की जो x y आता है इसी को सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अपने वाली लिस्ट से कंपेरिजन करिए। अपने वाली लिस्ट मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेरिजन करेंगे तो देखो यहाँ पे 36 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ई निकाल लेते हैं। ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉलर का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन ग्रेटर के स्क्वायर दैट इज 36। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। 20 अपॉन 36 ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 9 दैट इज रूट 5 अपॉन 3 आ गया। इस तरीके से इसकी सेंट्रिसिटी आ गई रूट 5/3। और ये इलिप्स कैसा इलिप्स है दोस्तों? इसमें ए बी से बड़ा है इसलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब आइए इसके फोकस की बात करते हैं। तो इसके अगर फोकस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकस क्या होता है दोस्तों? तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो फोकस होता है वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ए बी से बड़ा है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ए ई कितना होगा दोस्तों? ए और ई को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 रूट 5। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा कॉमा 0। ये आ गया हमारा। ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा 0 आ गया। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा फोकस तब होता जब वर्ड सेंटर होता 0 0 पे। सेंटर तो यहाँ है इसलिए सेंटर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 2 रूट 5 कॉमा माइनस 2 माइनस 0। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसके x में से इसके x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, और इसके y में से इसके y को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या मिला हमें? 3 प्लस माइनस 2 रूट 5 कॉमा माइनस 2। 3 प्लस रूट 5 कॉमा 2 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे थे सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस वन इज व्हाट? देखते ही आप बता सकते हो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x 1 आएगा, y माइनस 2 इक्वल 1 2 आएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस वन इज व्हाट? देखो इस इलिप्स का सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए ये इसको इक्वल्स टू 0 करिए, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करिए और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 करिए। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ये कटेगा तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x को उठा के किसी एक में रखेंगे तो y भी 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सेंटर क्या आ गया? 1 1 आ गया। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आपकी सही है? ऑप्शन बी ही सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर दोस्तों और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।